हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुजूर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास का भाग 2। अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज जानते हैं आज का पॉइंट क्या है। पहला सवाल है आज, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वो है अंध सतवाहन वंश। अगला पॉइंट है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वो है मौर्य वंश। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, खरष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? खरष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर। अगला पॉइंट है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो है गुप्त वंश। अगला सवाल है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? इसका जवाब है मनुस्मृति। अगला सवाल देखते हैं, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो जवाब है मनुस्मृति। अगला सवाल है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अगला सवाल है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है। इसको याद रखेंगे, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशुलायन गृह सूत्र से मिलता है। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। महाभारत का बात कर रहे हैं। शुरुआत दौर में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे, लेकिन इनका नाम इसलिए और इसका नाम जो है जय संहिता था पहले। कुछ समय पश्चात या बढ़कर जो श्लोक है 8800 से बढ़कर जो श्लोक है वो हो गया 24,000 श्लोक हो गया और भारत में नाम इसका प्रसिद्ध होने लगा और अंत में ये जो है 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम सतशस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? इसका जवाब होगा शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन। अगला पॉइंट है, पुरावशेष का महत्तम अन्वेषण किसे माना जाता है? तो इसका जवाब होगा डार्विन को। अगला पॉइंट है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? जिसका जवाब है शुंग काल की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है, हेनसंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इसका जवाब है CU की में। अगला पॉइंट है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बिरूनी ने की थी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। याद रखेंगे इस पॉइंट को। मोरक्को का जो यात्री था ये इब्न बतूता का था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। याद रखेंगे, तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तुगलक जो है इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी मीन्स होता है न्यायाधीश। याद रखेंगे। इसका अगला पॉइंट देखते हैं, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो वो है मांडय राज्य। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो वह है शुंग काल का पता चलता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यह दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रमुख अभिलेख और शासक के बारे में। ये अभिलेख है और ये शासक जो इस अभिलेख का निर्माण करवाया है। तो हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण जो है कलिंग नरेश खरवेल ने करवाया था। एहोल अभिलेख का निर्माण पुलकेशी दूत ने करवाया था। नासिक अभिलेख का निर्माण गौतमी बलश्री ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। वहीं मंदसौर अभिलेख का निर्माण
मलवा नरेश यशोवर्मन ने कराया था। ग्वालियर अभिलेख का निर्माण प्रतिहार नरेश भोज ने करवाया था। देवपाड़ा अभिलेख का निर्माण बंगाल शासक विजयसेन ने करवाया था। वहीं भित्री व जूनागढ़ अभिलेख अस्कम गुप्त ने करवाया था। आइए अगला स्लाइड की ओर देखते हैं। अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ये लेखक है फाहान हेनसांग आइतिसांग। ये चीनी लेखक है, आपको बता दूं ये सब चीनी लेखक है, देख सकते हैं ये लोग चीनी लेखक है। तो इसके बारे में जानते हैं। पहला जो लेखक है ये फाहान, इनका समय काल है 399 से 414 ईसा पूर्व। इनका रचना है भारत दशा का विवरण, है ना। इन्होंने एक रचना लिखी है भारत दशा का विवरण। इसने लिखा क्या यहाँ पे, यह प्रथम यात्री था जिसने समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमोत्तर के समय भारत की यात्रा की थी। याद रखेंगे, ये प्रथम चीनी यात्री था जिसने समुद्र द्वितीय विक्रमोत्तर के समय भारत की यात्रा की थी। इसने समुद्रगुप्त में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है अपने इस भारत दशा के रचना में। अगला लेखक है हेनसांग। इनका समय काल है 629 से 645 ईसा पूर्व और इनकी रचना है सीयुकी इसकी रचना है। और इसमें उन्होंने विवरण लिखा है, हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इन्होंने लिखा है, हेनसांग ने लिखा है, हेनसांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अगला है इतिसंग। इनका समय काल है 673 से 645 और इन्होंने रचना की है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के आत्मकथा। और इन्होंने लिखा है कि चीनी बौद्ध यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इन्होंने जो है चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है अध्ययनरत रहा। वही निचला पॉइंट देख लेते हैं। सती प्रथा का प्रथम लिखित सच 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भारत का इतिहास भाग 1 और भाग 2 में मैंने कंप्लीट कर दिया है, जितना ऑब्जेक्टिव बन सकती थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।